हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारा अगला चैप्टर गैर प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो सबसे पहले है बाजार का अर्थ। बाजार से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं होता, बल्कि किसी वस्तु की मात्रा के क्रय विक्रय से होता है। अब है बाजारों के प्रकार। तो बाजारों के प्रकार क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता। आगे है बाजारों के वर्गीकरण का आधार। तो क्या है? वस्तु की प्रकृति, कीमत पर नियंत्रण, बाजार का ज्ञान, साधनों की गतिशीलता, विक्रेताओं की संख्या। फिर है एकाधिकारी बाजार। यह बाजार की वह अवस्था है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता पाया जाता है तथा उस वस्तु के कोई निकटतम स्थानांतरण नहीं होता। एकाधिकार, एकाधिकार बाजार की विशेषताएं: एक विक्रेता तथा अनेक क्रेता, निकटतम स्थानांतरण का अभाव, फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, कीमत भेद की संभावना, एकाधिकारी फर्म ही उद्योग होती है। फिर है एकाधिकारी प्रतियोगिता। ये क्या था? एकाधिकार जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और उस वस्तु के निकट का कोई भी स्थानांतरण नहीं होता, यानी कि उस वस्तु की जगह पे दूसरा यूज नहीं किया जा सकता। ये इसकी विशेषताएं हैं। अगला है एकाधिकार प्रतियोगिता। तो ये बाजार की वो अवस्था होती है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं से किसी न किसी रूप में भिन्न पाई जाती है। एकाधिकार में सिर्फ एक ही होता है और एकाधिकार में वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं, यानी कि बहुत से नहीं, इसमें कहेंगे कुछ क्रेता और बहुत सारे विक्रेता, कुछ विक्रेता होते हैं और बहुत सारे क्रेता होते हैं। ठीक है, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं। इसमें एक ही होता है, इसमें कम होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो और उनकी वस्तुएं क्या होती हैं? किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न पाई जाती हैं। यह भिन्नता रंग, आकार, माप, तोल, ये वह ट्रेडमार्क आदि किसी रूप में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉप है तो कौन सी भी शॉप हो सकती है, जैसे कि लाइफ बॉय है, हमाम है, लक्स है, गोदरेज है, संतूर है। तो ये हर तरह से क्या है? इनका रैपर, इनका कलर, इनका वेट, हर तरह से ये डिफरेंट हैं। आगे है एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता क्या है? क्रेता व विक्रेताओं की संख्या का अधिक होना, वस्तु में भिन्नता, अपूर्ण ज्ञान, विक्रय लागत का होना, साधनों की कम गतिशीलता, फर्मों का प्रवेश की सीमित स्वतंत्रता। अल्पाधिकार बाजार। यह बाजार की वो अवस्था होती है जिसमें वस्तु के थोड़े से विक्रेता पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? थोड़े से, और उसमें एकाधिकार में क्या है? बहुत से, लेकिन अल्पाधिकार में थोड़े से विक्रेता पाए जाते हैं। अल्पाधिकार बाजार की विशेषता क्या है? कि वस्तु के थोड़े से विक्रेता पाए जाते हैं, मांग वक्र कोनेदार होता है और विज्ञापन का खुलकर प्रयोग किया जाता है, मूल्यों पर सीमित नियंत्रण होता है और फर्मों का विभिन्न आकार में मिलना होता है। तो ये तो थी समरी हमारे चैप्टर 13 की। ये मैंने आपको दे भी दी थी, आपको पहले कॉपी सेंड कर दी थी, तो उसमें आपने आई होप लिख लिया होगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है? एकाधिकार बाजार की मुख्य विशेषताएं या मान्यताएं बताइए। तो एकाधिकार बाजार की वह अवस्था है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता पाया जाता है तथा उस वस्तु का कोई भी निकटतम स्थानांतरण नहीं होता। प्रोफेसर बामोल के अनुसार क्या है? एक शुद्ध एकाधिकार की परिभाषा उस फर्म के रूप में की जा सकती है जो उद्योग भी है। यह किसी विशेष वस्तु के एकमात्र विक्रेता होती है जिसके निकटतम स्थानांतरण नहीं होते। तो ये तो थी एकाधिकार की डेफिनेशन। अब है एकाधिकार की विशेषताएं। तो क्या है? एक विक्रेता तथा अनेक क्रेता। इस बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता पाया जाता है तथा उस वस्तु के क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, खरीदने वालों की संख्या अधिक होती है। नंबर 2, निकटतम स्थानांतरण का अभाव। इस बाजार में वस्तु का कोई निकटतम स्थानांतरण नहीं होता है। यदि निकटतम स्थानांतरण बाजार में उपलब्ध हो जाता है तो ऐसी अवस्था में एकाधिकार समाप्त हो जाता है।
आगे है नंबर 3, फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। इस बाजार में एक फर्म होने के कारण उद्योग तथा फर्म का अंतर समाप्त हो जाता है, अतः उद्योग व फर्म के अध्ययन में कोई अंतर नहीं होता। नंबर 4, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। तो इस बाजार में अकेला उत्पादक होने के कारण कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, इसलिए वह अपने उत्पाद के लिए कीमत कम या अधिक निर्धारित कर सकता है। नंबर 5, कीमत विभेद की संभावना। इस बाजार में फर्मों के प्रवेश पर कुछ प्रतिबंध तथा बाधाएं होती हैं, जैसे पेटेंट अधिकार, किसी तकनीक व कच्चे माल आदि पर प्रभुत्व आदि। नंबर 6, एकाधिकारी फर्म ही उद्योग होती है। तो एकाधिकार की अवस्था में कीमत विभेद की संभावना होती है, क्योंकि एकाधिकारी अपनी वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है। नंबर 7, सीमांत आगम वक्र और औसत आगम वक्र। तो इस बाजार में सीमांत मार्जिनल इनकम और एवरेज इनकम अलग अलग होने के कारण दोनों वक्र अलग अलग होते हैं और नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, जैसा कि हमें दिखाया गया है। MR और AR दोनों अलग अलग कर्व हैं और दोनों नीचे की ओर झुके हुए हैं। और आपको पता है जैसे नीचे गिरते हैं तो AR से MR आगे चलता है, ऊपर बढ़ते हैं तो AR से MR ऊपर जल्दी, यानी कि उससे हमेशा आगे रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ये आप राइट और लर्न दोनों करेंगे। अगर आपने राइट नहीं किया है तो इसे राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। थैंक यू।